ठीक है 52.4%। ये हो गया इसकी पैकेजिंग एफिशिएंसी। फिर वॉइड क्या होगा? वॉइड मतलब खाली जगह। तो वॉइड एफिशिएंसी या वॉइड ऑफ सिंपल एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट एससी, कितना हो जाएगा? 100, मतलब जो क्यूब का साइज था उसको मैंने 100 बोला, माइनस पैकेजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो 100 माइनस 52.4 कितना बचता है? 47.6, राइट। ये हो गया आपका पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट। फिर से एक बार देखते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है कि एक एज लेंथ पे दो रेडियस मतलब दो एटम एक में को टच करते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका एक आर, ये हो गया आपका दूसरा आर, इसलिए ए मतलब एज लेंथ, ए फॉर एज लेंथ ऑफ क्यूब, ए इक्वल टू 2r, और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1/8 into 8 मीन 1 पार्टिकल, तो r क्या है? रेडियस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ए इक्वल टू 2r। तो पैकेजिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या? 4/3 पाई r क्यूब एंड इनटू 100, बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब ये a क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब इनटू 100। अब मैं a को सब्स्टिट्यूट करता हूँ 2r से, तो 2r का क्यूब, इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा? 4/3 पाई r क्यूब इनटू 100, नीचे मिलेगा आपको 8r क्यूब। अब देखो मैंने यहाँ पे r क्यूब r को कट कर दिया है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बचा है, 2 1 जा 2, 52 जा 100, 50 बचेगा मेरे पास, पाई इंटू 50/3, इसको सॉल्व करने में आपको मिलेगा 52.4। इसलिए वॉइड एफिशिएंसी क्या होती है, या वॉइड स्पेस क्या होता है? वॉइड स्पेस क्या होता है? वॉइड स्पेस कितना परसेंटेज है यहाँ पे? 100 माइनस पैकेजिंग एफिशिएंसी, मतलब 100 माइनस 52.4, इट इज द 47.6%। ठीक है, जिसे कहीं पे अप्रोक्सीमेट लिखा होता है ओनली 52%। ठीक है, और फिर इसे अप्रोक्सीमेट लिख दिया जाता है 48%। ठीक है, दोनों वैल्यू आपका सही है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेट में लिखा हुआ होता है 52%। ओके, चलो अभी सामने देखते हैं दूसरा। ये होता अपना सिंपल। अब हम बात करते हैं पीसीसी की। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। ये आपका आ गया क्यूब, जिसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच का। अब इसको थोड़ा समझना है। जैसे आपके घर में रूम है, कुछ इस तरह रूम है, क्यूबिक या क्यूबिक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सोचिए कि मैं अगर रूम के अंदर हूं तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से ज्वाइन करता हूं। देखो ध्यान दो, आप रूम के अंदर हो तो एक कॉर्नर ऊपर वाला और एक कॉर्नर नीचे वाला, दूसरी साइड का, ये जो लाइन मिलती है इसे हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। क्या बोलते हैं? डायगोनल ऑफ क्यूब, ये हमें समझना है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, अभी मैंने क्यों बनाया? तो इसमें एटम्स के में कुछ तो लगा, ये हो गया आपका एक रेडियस, ए सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे एक रेडियस, ये दूसरा हो गया यहाँ पे दूसरी रेडियस, और एक एटम बराबर इसके बीच में होता है। तो ये डायगोनल ऑफ क्यूब ये हमको दिखता है यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक आर, और ये एटम कैसा है? पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे हो गया डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है? 2r, हो गया 2r। तो यहाँ पे रिलेशन कुछ इस तरह होता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब, यहाँ पे क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4r। अभी फिर से r क्या है? रेडियस ऑफ पार्टिकल। और यहाँ पे किससे रिलेशन बनता है? डायगोनल से, इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक, यहाँ पे कितना थे? 4r। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू 4r, ये सब में। अब डायगोनल ऑफ क्यूब का डायगोनल ऑफ क्यूब कुछ इस तरह निकला जाता है, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब। तो इसे सॉल्व करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, सॉरी क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है
इसे मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ आपको, जो जगह 3√3 a², सॉरी ये हो गया थोड़ा सा रॉन्ग। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ a² ये हो जाएगा 3a² और स्क्वायर रूट निकालोगे तो हो जाएगा √3a, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये हो जाएगा √3a, तो मैं भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका √3a इज इक्वल टू 4r, तो r इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 4r/√3 और r इज इक्वल टू √3a/4। आपको जो रिलेशन लेना है वो रिलेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। समझाइए, सामने लिखिए, ठीक है। अब सामने क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, तो नंबर ऑफ पार्टिकल लिखते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो ये तो हमें पता ही है 1/8 × 8 बिकॉज ऑफ 8 एटम एट कॉर्नर, ओके, प्लस 1 कंप्लीट एटम इन द सेंटर, ये 1 आ गया, तो 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 2। समझ में आया इतना। अब चलो पैकेजिंग एफिशिएंसी, फिर से पैकेजिंग एफिशिएंसी कितना होता है अपना, वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर into 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, आ गया। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि अगर सिंपल की बात करते हैं उसमें एक ही पार्टिकल होता है, डायरेक्ट मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें दो पार्टिकल होते हैं, इसको यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 2, ये होगा फॉर्मूला 2 × 4/3 πr³ × 100 अपॉन a³, राइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a2 × 4/3 πr³ × 100 अपॉन a³ को सब्स्टिट्यूट तो व्हाट इज a 4r/√3 4r/√3 का क्यूब। तो अभी इसे आप आराम से घर पे सॉल्व कर सकते हो, 4 का क्यूब निकालेंगे या फिर आप चाहे तो कट कर सकते हैं। देखो आपको पता चलता है 2 × 4/3 πr³ × 100 अपॉन 4 × 4, आपके लिए सिंपल करने के लिए इंटू 4r³ अपॉन क्या होगा इसका क्यूब, √3 का क्यूब कितना होता है पता है आपको, कितना होगा, देखो √3 × √3 × √3, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये होगा √3 समझा क्या। तो इसे सामने लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 25 = 100। तो क्या बचा है, चलो देखते हैं, ये बचा है बस पाई, और एक चीज रह गई है r³ कैंसिल, पाई × 25 और ये नीचे का ऊपर जाएगा तो इंटू 3√3/2, इसे सॉल्व करने में आपको मिलेगा 68%, ओके। इसे सॉल्व करने में कितना मिलेगा आपको 68%। अब उसके बाद का आपको वॉइड एफिशिएंसी निकालना है। वॉइड एफिशिएंसी क्या होगी वो मैं अभी नहीं निकाल रहा हूँ, वो आपको करना है। वॉइड एफिशिएंसी क्या होगी, वॉइड स्पेस क्या होगा, 100 माइनस पैकेजिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC, इट मींस 68। तो 100 माइनस 68 कितना होता है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। समझाइए। अभी हम आपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं FCC पे से, तो अभी FCC BCC की जगह क्या आएगा अभी FCC। जिससे यहाँ पे 8 आइटम एट कॉर्नर। अब इस फेस पे ध्यान दीजिए, इस पे
ये हो गया आपका डायगोनल, ये एक, ये दो, ठीक है। जिस तरह भी हमने बॉडी सेंटर में देखे थे कि हमने क्यूब का डायगोनल देखे थे, लेकिन एफसीसी में एटम कहाँ पे प्लेस होता है, फेस पे, इसलिए यहाँ पे हम फेस का डायगोनल देखते हैं। और फेस का डायगोनल, तो क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर नॉट क्यूब, ओके, बिकॉज ऑफ फेस का बात कर रहे हैं हम, किसी बात कर रहे हैं फेस की, और फेस क्या होता है क्यूब का, स्क्वायर होता है, इसलिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितने आर आते हैं, अभी देखो ये एक आर इतना दिख रहा है, यहाँ से ये एक आर, यहाँ पे इसमें दो आर आ जाएंगे, डायगोनल है, कंप्लीट आइटम है तो दो आर, यहाँ पे तो यहाँ 4 डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, या डायगोनल ऑफ फेस लिख देता हूँ स्क्वायर की जगह आपको सिंपली, डायगोनल ऑफ फेस इज इक्वल टू, डायगोनल ऑफ फेस इज इक्वल टू 4r। तो डायगोनल ऑफ फेस, फेस क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a, √2a इज इक्वल टू 4r। तो फिर हमारा रिलेशन क्या होगा, a इक्वल टू 4r बाय √2 और r इज इक्वल टू √2a बाय 4, ये हो गया हमारा रिलेशन। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने होते हैं, 1/8 इंटू 8, 8 कॉर्नर पे, और फेस का कितना होता है, हाफ, 1/2 इंटू 6, क्योंकि 6 फेस पे 6 होते हैं, तो ये होगा 1 प्लस 3, नंबर ऑफ पार्टिकल होगा 4। फिर से हमारा पैकेजिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, वैसे पैकेजिंग efficiency is equal to 4 into volume of sphere into 100 upon volume of cube। फिर से वही आएगा 4 into 4/3 pi r cube into 100 upon a cube। इसको पुट करेंगे फिर से वैल्यू 4 into 4/3 into pi r cube into 100 अपॉन a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये होगा 4r अपॉन √2। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वैसे ही इसको कैंसिल करना है, फिर से देखो 4 into 4 3 into pi r cube into 100, आपके लिए सिंपली बता 4 into 4r cube अपॉन 2√2। चलो कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, r क्यूब कैंसिल, क्या मिला आपको, पाई इंटू 25, ये जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, इंटू 2√2 अपॉन 3, और इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, कितना परसेंटेज आएगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ओके। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, वॉइड एफिशिएंसी या वॉइड स्पेस। वॉइड स्पेस कितना होता है, तो वही रूल अपना रहेगा, पैकेजिंग वॉइड स्पेस क्या होगा, 100 माइनस पैकेजिंग एफिशिएंसी, वो आपको करना है, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही।